हेलो एवरीवन। तो एसएससीजीएल की 13 सितंबर की शिफ्ट थ्री का एनालिसिस करेंगे हम। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताइए, देखो मैं आपको भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये रियल क्वेश्चन आए हुए नहीं है, ठीक है। कमेंट कोई ना करना कि ये सब फर्जी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको देखो, वही क्वेश्चन आप जो आए हुए हैं उनको रट कर आप क्या करोगे बताओ? अगली शिफ्ट में वही रिपीट हो जाएंगे? नहीं ना। तो वैसे ही मैं ये PYQ आपको करा रहा हूँ, ये बिल्कुल अगली शिफ्टों में आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इनको आपको देखिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो भारतीयों को प्राप्त है 15, 16, 19, 29, 30। ये आपको आर्टिकल याद रखने कि भारतीयों को जो प्राप्त हैं 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। 15 में क्या है कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में पूछे तो 16 में है कि लोक नियोजन में समानता। 19 में वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 29 में है कि शिक्षा शिक्षा मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको, मतलब अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 30 में है, 30 में कहता है कि अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि वो अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। किस किसे बांग्लादेश के पिता के रूप में जाना जाता है? तो बांग्लादेश के पिता हैं शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर ठीक है, रहमान। तो ये बांग्लादेश को मुक्ति कब मिली थी? 1971 में। और इसकी पुत्री शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री है शेख हसीना, ठीक है। शेख हसीना जो अभी भाग कर कहाँ आई थी, अपने इंडिया में आई थी। और बांग्लादेश की राजधानी यहाँ पे ढाका, ठीक है। और बिमस्टेक का मुख्यालय भी है यहीं पर। बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? यहीं ढाका में है, ठीक है। और कुल नदियाँ, ये सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं इसमें, 700 नदियाँ हैं बांग्लादेश में। और सर्वाधिक जूट निर्यातक देश है ये बांग्लादेश, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कालबेलिया किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया है राजस्थान। पूछा जाएगा ये, 100% कह सकता हूँ कि जितनी आगे वाली शिफ्ट आने वाली हैं उसमें पूछा जाएगा, आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। कालबेलिया हो गया राजस्थान का। और कालबेलिया से संबंधित है गुलाबो सपेरा, ठीक है। ये इसको डांस को करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं गुलाबो सपेरा। और एक आपको पूछता है कि बागोरिया, बागोरिया जो संबंधित है, बागोरिया मध्य प्रदेश से होली मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का है, होली का त्यौहार है ये। और मध्य प्रदेश के आपको, मध्य प्रदेश की जवारा है जैसे, और ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। परुथनी किस नदी का पुराना नाम था? ठीक है, ये परुथनी जो था रावी का परुथनी हो गया। सतलज का सतुद्री था, ठीक है। और याद रखना आपको कि चिनाब का पुराना नाम था अस्किनी। और सतलज का सतुद्री हो गया। रावी का हो गया, ठीक है। झेलम का था वितस्ता, ठीक है। और इंडस जो है, इंडस अभी है, अभी वो पहले नाम था उसका सिंधु। और ये ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि चिनाब का हो गया, ठीक है। इतनी आपको याद रखनी है। ये सब किसकी सहायक नदियाँ वाला? सिंधु की, जैसे रावी, चिनाब और झेलम, ये सब सिंधु की सहायक नदियाँ। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की खेतड़ी की खदानें किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो राजस्थान की खेतड़ी की खदान प्रसिद्ध हैं तांबा के लिए। तांबा के लिए और भी खदानें हैं, जैसे ये मलजखंड मध्य प्रदेश का जो है। और अमरकंटक से एक नदी निकलती हैं दो, आपको बताना है। अमरकंटक हो गया, खेतरी हो गया, ठीक है, खेतरी। और ये सिंहभूम, ये सब ये तांबे के वो खदानें हैं, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? पंडित भीमसेन जोशी जो है किराना घराने से संबंधित है। और इनको भारत रत्न मिला है 2008 को। 2008 में भारत रत्न मिला है। और जैसे जो ये किस संगीत से संबंधित है? तो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है, ठीक है। और
कर्नाटक संगीत एक होता है। कर्नाटक संगीत में आपको याद रखना है कि कर्नाटक संगीत तो इसकी माता है सुब्बुलक्ष्मी, माता सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, और पिता हैं पुरंदर दास, पुरंदर दास, याद रखना है। और याद रखना है कि आपको कि जिसमें से एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न मिला 1998 में, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। माई लाइफ माई म्यूजिक, ये है किसकी वो है सितार वादक हैं वो, और कौन है, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर सितार वादक। सितार वादक आपको पूछा जाए तो एक और आपको याद रखना है, विलायत खां, विलायत खां। बुद्धादित्य मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, और याद रखना है आपको बुद्धादित्य मुखर्जी हो गया सितार। अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर, ठीक है, इसकी बेटी थी पंडित रविशंकर की, अनुष्का शंकर, याद रखना आपको। माई लाइफ माई म्यूजिक और माई कंट्री माई लाइफ है लाल कृष्ण आडवाणी की। आगे बढ़ते हैं। पुलकेशन टू ने किसको नदी, नर्मदा नदी जो थी, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल था अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती थी, ठीक है, कि तट पर हराया था। पुलकेशन द्वितीय ने जो है ये जो नहीं वो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक, उसी को नर्मदा नदी के तट पर हराया था पुलकेशन द्वितीय ने। और फिर पुलकेशन द्वितीय को किसने हराया था, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराकर इस वातापी कोंडा की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है, कोंडा। नर्मदा नदी के तट पर इनका युद्ध हुआ था हर्षवर्धन और पुलकेशन का, याद रखना है। और आपको हर्षवर्धन के समय में ही आया था हिमसांग, हिमसांग आया था, और हिमसांग की पुस्तक है सियुकी और फायान की फोयुकी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अनअप्पी इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो अनअप्पी इंडिया है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और देखो माई कंट्री माई लाइफ हो गया लाल कृष्ण आडवाणी। गोल मेजर ध्यानचंद। मेरा रैकेट मेरी दुनिया है उसका साइना नेहवाल, याद रखना। एस अगेंस्ट ओड है सानिया मिर्जा, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला, कार्बोनिक एसिड का होता है C6H5 और OH। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल किस में पाया जाता है ये आपको बताना। कार्बोनिक अम्ल होता है सोडा वाटर में, सोडा वाटर में। और चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCOOH। फॉर्मिक अम्ल को ही कहते हैं मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। और पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, और टमाटर में भी ऑक्जेलिक, याद रखना आपको। और आपको याद रखना है कि चींटी के डंक में, ठीक है, मेथेनोइक, और बिच्छू के डंक में भी मेथेनोइक, जिसमें से देखो COOH होता है किसका वाला, COOH ये एसिड का होता है, OH होता है एल्कोहल का, और CH होता है एल्डिहाइड का, ये फंक्शनल ग्रुप है, याद रखने आपको। तो ये होता है हमारा एनालिसिस ख़त्म। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो आती रहेंगी आपकी 26 सितंबर तक, ठीक है, 26 सितंबर तक आपको मैं इन्हीं वीडियो के द्वारा आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस करवाता रहूँगा। आपको ज़रूर नेक्स्ट शिफ्ट में फ़ायदा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।